नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंध का तृतीय अध्याय लेकर आई हूँ, अर्थात तीसरा अध्याय लेकर आई हूँ। कल हम लोग जो पढ़े थे और जाने थे वो अध्याय का नाम था पृषद्र आदि मनु के 5 पुत्रों का वंश। पृषद आदि जो मनु के 5 पुत्र थे उनके वंशजों के बारे में हम लोगों ने देखा था विस्तार पूर्वक। आज हम लोग तृतीय अध्याय हमें महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र तथा राजा शर्याति का वंश को देखेंगे। राजा शर्याति कौन थे और इनके पुत्र और पुत्रवधू कौन थी, इनके बारे में हम लोग विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग इस कथा के अंत तक बने रहिएगा, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, श्रवण करते रहिएगा और ध्यानपूर्वक श्रवण करते रहिएगा। ये मुझे विश्वास है आप लोगों से। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों ने कभी पूर्व में महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र को अवश्य पढ़ा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। लेकिन आज हम लोग विस्तार पूर्वक इन कथाओं को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है वो श्री सुखदेव जी और परीक्षित जी के मध्य संवाद चल रहा है। इनके बीच में जो है वो संवाद चल रहा है और श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि मनुपुत्र राजा शर्याति वेदों का निष्ठावान विद्वान था। वेदों का निष्ठावान विद्वान कहने का तात्पर्य ये है कि वेदों के प्रति उनकी श्रद्धा थी। अब श्रद्धा से तात्पर्य ये है कि वेद को जानने में उनकी रुचि बहुत अधिक थी। वेदों को समझने में, वेदों को ध्यान से अध्ययन करने में उनकी रुचि अधिक थी। रुचि नहीं रहेगी तो श्रद्धा भी नहीं रहेगी, ये भी बात है। दोनों एक दूसरे का पूरक है। तो मनुष्य जब तक इंटरेस्ट नहीं लेगा विषयों पे तब तक विषय को जो है वो अच्छे से अपने मन मस्तिष्क में ग्रहण नहीं कर सकता है। मेरे प्यारे मित्रों, आप देखिएगा कि जो भी छात्र या छात्राएं जिनको अगर अपने विषय पे मन लग जाता है पढ़ने में, वे छात्र छात्राएं आगे चल के बहुत कुछ उस क्षेत्र में कर लेते हैं, और जिनको मन नहीं लगता है वो कुछ भी नहीं कर पाते, चाहे वो कितना ही सरल विषय क्यों ना हो। तो जो श्री शर्याति थे, राजा शर्याति थे, मनुपुत्र जो शर्याति थे, वो वेदों का निष्ठावान विद्वान थे। उसने अंगिरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञों में दूसरे दिन का कर्म बतलाया था। जो शर्याति, राजा शर्याति थे, राजा तो थे ही पर ब्राह्मण जैसे कर्म कर रहे थे। तो राजा शर्याति जो है वो अंगिरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन का कर्म बतलाया था। दूसरे दिन का कर्म बतलाया था कि यज्ञ में दूसरे दिन का किस प्रकार का यज्ञों का संचालन करना चाहिए, किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, ताकि यज्ञ जो है वो अच्छे ढंग से संपूर्ण रूप से समाप्त हो पाए। उसकी एक कमल लोचना कन्या थी। किसकी? तो जो राजा शर्याति है उनकी एक कमल लोचना कन्या थी। उसका नाम था सुकन्या। कमल लोचना मतलब कि जो उनकी नयन थी, जो उनका नयन था वो लोचन था। लोचन मतलब ही होता है नयन, और जो उनका जो नयन था, उनका जो लोचन था वो कमल के समान था। तो वही बता रहा है यहाँ पे कि जो राजा शर्याति थे उनकी एक कमल लोचना कन्या थी, मतलब कमल के समान नयन वाली लोचना से युक्त, कमल के समान नयन से युक्त उनकी कन्या थी। जो उनकी कन्या थी उनकी आंखें कमल के समान था। उसका नाम क्या था? सुकन्या था। एक दिन राजा शर्याति अपनी कन्या के साथ वन में घूमते घूमते च्यवन ऋषि के आश्रम पर जा पहुँचे। अपनी कन्या के साथ राजा शर्याति जो है वो वन में भ्रमण करते करते च्यवन ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूम घूम कर वृक्षों का सौंदर्य देख रही थी।
सुकन्या जो है, जो कमल लोचना सुकन्या है, वो अपने साथियों के साथ वन में घूम कर, वन में भ्रमण कर करके वृक्षों का सौंदर्य को देख रही थी। उसने एक स्थान पर देखा कि बॉबी के छेद में से जुगनू की तरह दो जातियां दिख रही है। बॉबी के छेद में से जुगनू की तरह दो जातियां दिख रही है। कहाँ पे देखा? तो एक स्थान पर देखा, वही जंगलों में ही। बॉबी की तरह, जो बॉबी के छेद में से जुगनू की तरह जो दो ज्योतियां दिख रही हैं, अर्थात कहने का मतलब यह है कि दीमकों की एकत्रित की हुई मिट्टी दिखाई दे रही थी उनको। दैव की कुछ ऐसी ही प्रेरणा थी। सुकन्या ने बाल सुलभ चपलता से एक कांटे के द्वारा उन ज्योतियों को बेध दिया। सुकन्या क्या की, जो देख रही थी कि वहाँ पे दीमकों का एकत्रित एक मिट्टी का जो है वो बना हुआ, एक एकत्रित किया हुआ एक मिट्टी के जैसा बना हुआ कुछ समूह दिखाई दे रहा है, और उससे जो है वो कुछ ज्योति सा प्रतीत हो रहा है, दो ज्योति सा प्रतीत हो रहा है। तो उसमें क्या कि सुकन्या एक कांटा का तिनका लेकर और उस कांटे से वहाँ पे बेध दी, दोनों जहाँ से ज्योति निकल रहा था वहाँ पे बेध दी। अब बेधने के बाद क्या हुआ, उसको तो पता नहीं था कि ये ऋषि है, कोई महान ऋषि है, कोई महान विद्वान है, उनको ये बात नहीं पता था सुकन्या को। अब जैसे वो बेधी वैसे ही उनके नेत्रों से जो है वो खून निकलने लगा। वो जो है वो क्या बोलते हैं, वो जुगनू का, वो दीमक का एकत्रित समूह नहीं था, बल्कि कोई व्यक्ति था, कोई ऋषि था जो कि काफ़ी समय से घोर तपस्या में लीन था, और लीन होते हुए जो है वो उनके शरीर पे दीमक लग गया था, और उसी पे वो क्या की, उनके नेत्रों पे कांटा लेकर कांटा से छेद दी उनके आँख को, जिससे कि खून निकलने लग गया। उसी समय राजा शरियाती के सैनिकों का मलमूत्र रुक गया। अब राजा के सैनिक भी साथ में थे जब ये घूम रही थी, भ्रमण कर रही थी। अब जब ये ऐसी दशा देखे, वो इस प्रकार के दशा को देखे, तो उनका तो एकदम हक्की बक्की हो गया। कहने का तात्पर्य है कि उनका मलमूत्र रुक गया, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है कुछ भी। राजा शरियाती को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, क्या कहा, अरे तुम लोगों कहीं महर्षि च्यवन के प्रति कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं कर दिया? ऐसा जो है वो राजा शरियाती कह रहे हैं अपने सैनिकों से कि कहीं तुम जो है वो अनुचित व्यवहार तो नहीं कर दिया महर्षि च्यवन के साथ? मुझे तो यह स्पष्ट जान पड़ता है कि हम लोगों से किसी न किसी ने उनके आश्रम में कोई अनर्थ किया है। ऐसा जो है वो राजा शरियाती मन ही मन सोच रहे हैं। तब सुकन्या ने अपने पिता से डरते डरते कहा कि पिताजी, मैंने कुछ अपराध अवश्य किया है, मैंने कुछ गलती अवश्य की है। मैंने अनजाने में दो ज्योतियों को कांटे से छेद दिया, मैंने अनजाने में दो ज्योतियों को कांटे से छेद दिया है। अपनी कन्या की यह बात सुनकर शरियाती घबरा गए, भयभीत हो गए, परेशान हो गए। उन्होंने धीरे धीरे स्तुति करके बॉबी में छिपे हुए च्यवन मुनि को प्रसन्न किया। बॉबी में छिपे हुए मतलब उस मिट्टी, जो दीमक जो ऊपर से लगा था उसके भीतर वो छिपे हुए उस ऋषि को जो है वो धीरे धीरे क्या किया, स्तुति करके प्रसन्न किया। तदंतर च्यवन मुनि का अभिप्राय जानकर उन्होंने अपनी कन्या उन्हें समर्पित कर दिया। अभिप्राय जानने का तात्पर्य यहाँ पे समझिए, च्यवन ऋषि तो अब अंधे हो चुके हैं, उनके आँख फोड़ दी है ये, ठीक है ना। तो उनका इच्छा को जानकर जो ऋषि हैं, जो राजा हैं शरियाती, उनके इच्छा को जानकर अपनी कन्या को उनके हाथ में सौंप दिए। अब तो वो अंधे हो चुके हैं, उनको कौन संभालेगा, कौन देखेगा? देखने वाले कोई होना चाहिए ना, जिसके वजह से जो शरियाती हैं, राजा शरियाती, वो अपनी पुत्री को, अपनी कन्या को दे दिए, सौंप दिए, समर्पित कर दिए। और
इस संकट से छूटकर बड़ी सावधानी से उनकी अनुमति लेकर वे अपने राजधानी को वापस लौट आए। इधर सुकन्या परम क्रोधी च्यवन मुनि को अपने पति के रूप में प्राप्त करके बड़ी सावधानी से उनकी सेवा करती हुई उन्हें प्रसन्न करने लगी। सुकन्या भी बहुत योग्य महिला थी, योग्य स्त्री बन गई, योग्य कन्या थी अपने टाइम में। वो जो है वो गुस्सा नहीं हुई, है ना, वो जो है वो प्रसन्न होके उनकी जो है वो सेवा करने लग गई। वह उनकी मनोवृत्ति को जानकर उसके अनुसार ही बर्ताव करती थी। कुछ समय बीत जाने पर उनके आश्रम पर दोनों अश्विनी कुमार आए। च्यवन मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया और कहा कि आप दोनों समर्थ हैं, इसलिए मुझे युवा अवस्था प्रदान कीजिए। जब अश्विनी कुमार दोनों आए उनके आश्रम पे तो च्यवन ऋषि क्या कहते हैं कि आप दोनों जो है वो समर्थ हैं, इसलिए आप लोग जो है वो मुझे यौवनावस्था को प्राप्त करवाइए, युवा अवस्था को प्राप्त कराइए, क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो गए थे, जर्जर हो गया था उनका शरीर। मेरा रूप एवं अवस्था ऐसी कर दीजिए जिसे युवती स्त्रियां चाहती हैं। आप मेरा जो रूप है, मेरा जो शरीर है वो ऐसा बना दीजिए कि जैसा युवती स्त्रियां चाहती हो। मैं जानता हूँ कि आप लोग सोमपान के अधिकारी नहीं हैं। मुझे ये बात पता है कि यज्ञ में जो सोम दिया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ इंद्रदेव को प्रदान किया जाता है। मुझे ये बात पता है कि आप लोग सोमपान के अधिकारी नहीं हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? महर्षि च्यवन कह रहे हैं उन दोनों अश्विनी कुमारों से। फिर भी मैं आपको यज्ञ में सोम रस का भाग दूंगा, ऐसा कह रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए, मेरी कामना को पूर्ण कीजिए। वैद्य शिरोमणि अश्विनी कुमारों ने महर्षि च्यवन का अभिनंदन करके कहा, महर्षि च्यवन का जो है वो अभिनंदन करके कहा, ठीक है, आपकी इच्छा को हम लोग पूर्ण करेंगे, निश्चिंत रहिए। और इसके बाद उनसे कहा कि यह सिद्धों के द्वारा बनाया हुआ कुंड है। और क्या कहा अश्विनी कुमारों ने उनसे, च्यवन ऋषि से, कि यह जो कुंड है वो सिद्धों के द्वारा बनाया है। कोई एक पास में कुंड होगा, उस कुंड के बारे में बता रहे हैं कि ये सिद्धों के द्वारा बनाया गया है। जो सिद्ध हो जाते हैं, मंत्र को ध्यान में रख के जो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, उनके द्वारा यह कुंड बनाया गया है। आप इसमें स्नान कीजिए। आप क्या कीजिए? इसमें स्नान कीजिए। च्यवन मुनि के शरीर को बुढ़ापे ने घेर रखा था। सब ओर नसें दिख रही थी, सब ओर से जो है वो नस दिख रहा था, है ना। तो सब पूरे उसके शरीर से जो है वो, उनके शरीर से जो है वो, उनके शरीर में नस दिखाई दे रहा था। इतनी उनकी बुढ़ापा जो है वो आ गई थी। झुर्रियाँ पड़ जाने एवं बाल पक जाने के कारण वे देखने में बहुत भद्दे लगते थे। अश्विनी कुमारों ने उन्हें अपने साथ लेकर कुंड में प्रवेश किया। उस समय कुंड से 3 पुरुष बाहर निकले। वे तीनों ही कमलों की माला, कुंडल और सुंदर वस्त्र पहने हुए एक से मालूम हो रहे थे, एक जैसा प्रतीत हो रहे थे वे तीनों। वे बड़े ही सुंदर एवं स्त्रियों को प्रिय लगने वाले थे। परम साध्वी सुंदरी सुकन्या ने जब देखा कि ये तीनों एक ही आकृति के तथा सूर्य के समान तेजस्वी हैं, तब अपने पति को न पहचानकर उसने अश्विनी कुमारों की शरण ली। क्योंकि तीनों ही एक जैसे लग रहे थे, अब तीनों में कोई समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन मेरा पति है। तो इस प्रकार से न पहचान के वो च्यवन ऋषि को न स्वीकार करके अश्विनी कुमारों को स्वीकार कर ली। उसके पातिव्रत्य से अश्विनी कुमार बहुत संतुष्ट हुए। वो जो सुकन्या थी वो इतने अच्छे से ध्यान रखती थी दोनों अश्विनी कुमारों को, पति रूप में जब वरण कर ली तो बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी।
उससे जो है वो अश्विनी कुमार बहुत ही संतुष्ट थे, प्रसन्न थे। उन्होंने उसके पति को बतला दिया और फिर च्यवन मुनि से आज्ञा लेकर विमान के द्वारा वे स्वर्ग को चले गए। कुछ समय के बाद यज्ञ करने की इच्छा से राजा शर्याती च्यवन मुनि के आश्रम पर आए। कुछ समय के बाद क्या हुआ, सुकन्या के जो पिता थे राजा शर्याती, वो यज्ञ करने की इच्छा से जो है वो च्यवन ऋषि के आश्रम पर आ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि उनकी कन्या सुकन्या के पास एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष बैठा हुआ है। क्या देखा राजा शर्याती ने कि एक जो है वो सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष उनकी कन्या के सामने बैठा हुआ है। सुकन्या ने उनके चरणों की वंदना की। शर्याती ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया और कुछ अप्रसन्न सा होकर बोले, दुष्टे, यह तूने क्या किया? क्या तूने सबके वंदनीय च्यवन मुनि को धोखा दे दिया? अवश्य ही तूने उनको बूढ़ा और अपने काम का न समझकर छोड़ दिया। ऐसा उनके पिताजी कह रहे हैं। और अब तू इस राह चलते जार पुरुष की सेवा कर रही है। जार पुरुष इट मीन्स कहने का मतलब युवा पुरुष का जो है वो युवा पुरुष का सेवा कर रही हो। तेरा जन्म तो बड़े ऊंचे कुल में हुआ था, यह उल्टी बुद्धि तुझे कैसे प्राप्त हो गई? ऐसे जो है वो उनके पिताजी कह रहे हैं। तेरा यह व्यवहार तो कुल में कलंक लगाने वाला है। अरे राम राम, तू निर्लज्ज होकर जार पुरुष की सेवा कर रही है और इस प्रकार अपने पिता और पति दोनों के वंशों को घोर नरक में ले जा रही है। इस प्रकार से राजा शर्याती कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं सुनिए तो। उनको ये लग रहा है कि मेरी पुत्री कोई दूसरे पुरुष के संसर्ग में रह रही है ना। राजा शर्याती के इस प्रकार कहने पर पवित्र मुस्कान वाली सुकन्या ने मुस्कुरा कर कहा, क्या कहा? पिताजी, ये आपके जामाता स्वयं भृगुनंदन महर्षि च्यवन ही है। इसके बाद उसने अपने पिता से महर्षि च्यवन के यौवन और सौंदर्य की प्राप्ति का सारा वृत्तांत कह सुनाया। जो पिताजी उनके सोच रहे थे वो गलत है। और देखिए, जब ये सारा बात पिताजी का सुन ली तब सुकन्या जो है वो महर्षि च्यवन के बारे में बता रही है, भृगुनंदन महर्षि च्यवन के वृत्तांत को बता रही है, युवावस्था के वृत्तांत को। वह सब सुनकर राजा शर्याती अत्यंत विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि ये सब कैसे हो गया, यौवन अवस्था को कैसे प्राप्त कर गए राजा च्यवन, महर्षि च्यवन। ये सुनकर वो विस्मित हो गए। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने पुत्री को गले से लगा लिया। महर्षि च्यवन ने वीर शर्याती से सोम यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और सोमपान के अधिकारी न होने पर भी अपने प्रभाव से अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया, क्योंकि अश्विनी कुमारों को ये बोल चुके थे कि आप जो है वो सोमपान के अधिकारी नहीं होने पे भी मैं आपको जो है सोमपान दूंगा, सोमपान समर्पित करूंगा। तो उस यज्ञ में सोमपान कराया था अश्विनी कुमारों को। इंद्र बहुत जल्दी क्रोध कर बैठते हैं, इसलिए उनसे यह सहा ना गया। इंद्र को देखते ही बहुत क्रोध हो गया। इंद्र बहुत क्रोधित हो गए कि ये आज मुझे सोमपान नहीं देके ये अश्विनी कुमारों को दिया है, जबकि सोमपान का अधिकारी सिर्फ और सिर्फ इंद्रदेव है, लेकिन अश्विनी कुमारों को जो है वो दिया गया है। इस चीज़ को देखकर इंद्रदेव को क्रोध आ गया। उन्होंने चिढ़कर शर्याती को मारने के लिए वज्र उठाया, क्योंकि मुख्य जो यजमान थे वो शर्याती थे, राजा शर्याती थे। ये देखकर जो है वो शर्याती को मारने के लिए वज्र उठाए। कौन? इंद्रदेव। साथ उनके हाथ को वहीं स्तंभित कर दिया। तब सब देवताओं ने अश्विनी कुमारों को सोम का भाग देना स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने वैद्य होने के कारण पहले अश्विनी कुमारों का सोमपान से बहिष्कार कर रखा था। परीक्षित, अब सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित,
शर्याती के 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे, उत्तान बरही, आनर्त और भूरिशेन। आनर्त से रेवत हुए। महाराज रेवत ने समुद्र के भीतर कुशस्थली नाम की एक नगरी बसाई थी। कौन? रेवत ने। ये रेवत कौन थे? शर्याती के, जो शर्याती इसके दादा थे, है ना। तो आनर्त के पुत्र थे रेवत, और ये आनर्त थे राजा शर्याती के पुत्र। तो वही रेवत ने क्या किया था? समुद्र के भीतर कुशस्थली नाम की एक नगरी बसाई थी। उसी में रहकर वे आनर्त आदि देशों का राज्य करते थे। उनके 100 श्रेष्ठ पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे कुकुदमी। और कुकुदमी अपनी कन्या रेवती को लेकर उसके लिए वर पूछने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी के पास गए। कुकुदमी अपनी कन्या रेवती को लेकर उसके लिए वर पूछने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मलोक का रास्ता ऐसे लोगों के लिए बेरोक टोक था। आज के समय में ब्रह्मलोक की रास्ता तो दिखाई ही नहीं पड़ती है। आप सोचिए कि उस समय के लोग कितने सत्य रहते होंगे, निर्मल उनकी बुद्धि रहती होगी, उनकी हृदय निर्मल साफ स्वच्छ रहता होगा कि वो ब्रह्मलोक की मार्ग को तय करते थे, ब्रह्मलोक भी जाया करते थे। लेकिन आज के समय में ब्रह्मलोक प्रतीत नहीं होता। बस हम लोग पढ़ते हैं और बस सुनते हैं, लेकिन हम लोग अपने आँखों से अब तक नहीं देखा है। लेकिन एक समय हुआ करता था, पौराणिक काल में ऐसा हुआ करता था कि लोग जो है वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी समस्याओं को जानने के लिए लोग ब्रह्मलोक भी जाया करते थे, और कोई बेरोक टोक नहीं था। ब्रह्मलोक में गाने बजाने की धूम मची हुई थी। बातचीत के लिए अवसर न मिलने के कारण वे कुछ क्षण वहीं ठहर गए। उत्सव के अंत में ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपना अभिप्राय निवेदन किया। उनकी बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने हंसकर उनसे कहा, क्या कहा? कि महाराज, तुमने अपने मन में जिन लोगों के विषय में सोच रखा है वे सब तो काल के गाल में चले गए हैं। वे सब काल के गाल में चले गए हैं। अब उनके पुत्र, पौत्र अथवा नातियों की तो बात ही क्या है। गोत्रों के नाम भी नहीं सुनाई पड़ते। ऐसा जो है वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इस बीच में 27 चतुर्युगी का समय बीत चुका है, इसलिए तुम जाओ। इस समय भगवान नारायण के अंशावतार महाबली बलदेव जी पृथ्वी पर विद्यमान हैं। राजन, उन्हीं नर रत्न को यह कन्या रत्न तुम समर्पित कर दो। जो नर रूपी रत्न है, उन्हीं नर रत्न को यह कन्या रत्न तुम क्या करो? समर्पित कर दो। ऐसा जो है वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं। जिनके नाम, लीला आदि का श्रवण कीर्तन बड़ा ही पवित्र है, वे ही प्राणियों के जीवन सर्वस्व भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अंश से अवतीर्ण हुए हैं। राजा ककुदमी ने ब्रह्मा जी का यह आदेश प्राप्त करके उनके चरणों की वंदना की और अपने नगर में चले आए। उनके वंशजों ने यक्षों के भय से वह नगरी छोड़ दी थी और जहाँ तहाँ यूं ही निवास कर रहे थे। राजा ककुदमी ने अपने सर्वांग सुंदरी पुत्री परम बलशाली बलराम जी को सौंप दी और स्वयं तपस्या करने के लिए भगवान नर नारायण के आश्रम बद्री वन की ओर चल दिए। इस प्रकार से राजा ककुदमी की भी कथा को हम लोगों ने जाना और उनकी पुत्री को भी देखा कि उनकी पुत्री को किस प्रकार से उस युग के नर नारायण के अंशावतार महाबली बलदेव जी को सौंपने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा। और हम लोगों ने ये भी देखा कि शर्याती, राजा शर्याती की पुत्री सुकन्या जो कमल लोचना थी, वो सुकन्या कितनी शीलवान, कितनी बुद्धिवती, बुद्धि से युक्त, कितने निर्मल हृदय, वो कन्या जो है वो अपने पति को किस प्रकार से सेवा की और किस प्रकार से जो है वो आत्म तत्व को जाना, समझा,
इन सभी बातों को हम लोगों ने देखा। मेरे प्यारे मित्रों, मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप लोगों ने मेरी कथा को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना होगा, समझा होगा। अगर आपको तनिक भी हमारी कथा पसंद आई हो, हमारी कथा अच्छी लगी हो, तो कृपया अपने दोस्तों तक अवश्य पहुंचाएं और उनको अवश्य सुनाएं, ताकि आप जो है वो धर्म का एक कण कमा पाएं। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।